फारूक सरवर साहब, आगाज़ राज दुरानी जो पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उनका एक बयान आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी जो स्टेटमेंट है, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, और इस मुल्क ने पिछले 75 साल से इन लोगों की स्टेटमेंट्स को और इनकी पॉलिसीज़ को और इनके जो फेरोशियस एक्ट ऑफ क्राइम हैं उनको इन्होंने हमेशा ही कौम ने इग्नोर किया है, और उसी की वजह से अब इन्होंने अपना असल चेहरा जो है आप दिखाना शुरू कर दिया है। आगाज़ सराज दुरानी की स्टेटमेंट को आप एक स्टेट ऑफ माइंड के तौर पे लें। ये एक पूरे का पूरा एक कल्चर है एलीट का, जिसमें इस तरह की जो स्टेट ऑफ माइंड है, इस तरह की जो मेंटल अप्रोच है, ये मेंटालिटी है, वो आपको देखने को सुनने को मिलेगी। और आगा सराज दुरानी भी ये उसी का ही एक शाखसाना है। इसकी स्टेटमेंट ये देना कि सिंध में जो भी इस तरह की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो फ्लड डिज़ास्टर है, जिससे बहुत सारे लोगों के घर और उनकी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं, लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, और उसके ऊपर इसकी ये स्टेटमेंट आना कि इन लोगों की तबाही के पीछे इनके अपने गुनाहों का नतीजा है, तो इससे बड़ी भोंडी और इससे बड़ी भयानक और इससे बड़ी गैर इंसानी और गैर इखलाकी और गैर मंतकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। इस तरह की स्टेटमेंट अगर किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में अगर कोई उनका सिटिंग मिनिस्टर या कोई इस तरह का जिसके पास कोई पोर्टफोलियो होता, कोई ज़िम्मेदार शख्स इस तरह की स्टेटमेंट देता, तो उसके ऊपर ना कि सिर्फ उसको 10 साल 20 साल की अंदर डाल देते, या फिर उसको अपनी ही पोर्टफोलियो से उसकी सीट से डिस-सीट कर देते। लेकिन ये इस मुल्क में चलता है, हर चीज़ बिकती है। और इसकी ये स्टेटमेंट को अगर हम इसको लॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि ये उनके जी गरीबों के अपने गुनाहों का नतीजा है, तो देखना ये है कि क्या तुम बज़ाते खुद लोगों के गुनाहों को चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे लगाए गए हो? क्या तुम बज़ाते खुद जो हो वो तुम एक चूज़न पीपल फ्रॉम गॉड हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें मुंतखब किया है, हर गुनाहों से पाक किया है, और तुमने ये चेक एंड बैलेंस के लिए ये रखा हुआ है। लोगों की जो है वो इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह वो फंसे हुए हैं, चे जाए कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज़ को गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने शोल्डर पे ले, और वो जितनी उनकी जो नेग्लिजेंसी है इनकी लोकल गवर्नमेंट की, वो भले पंजाब में हो, सिंध में हो, किसी भी सूबे में हो, मैं बिला तफरीक बात कर रहा हूँ। और क्या उसका हम ये कह सकें कि जो मिसमैनेजमेंट होती है, जो डिज़ास्टर जो हो रहा है, इसका हम ये कह दें कि इन लोगों के अपने गुनाहों का नतीजा, तो फिर तुम्हारा अपना घर किस तरह सेफ रह गया है? क्या तुम गुनाहों से पाक हो? और जिस तरह के लोगों के करैक्टर हैं वो मैं तो पर्सनल नहीं हो सकता, इस तरह के करैक्टर अगर आप इन लोगों को ज़रा देख लें, इनकी निजी ज़िंदगियों को उठा के देख लें, वो इस तरह की भयानक हैं कि उनको ज़ुबान से भी अदा नहीं किया जा सकता। तो फिर बिजली गिरती है तो फिर गरीब के ऊपर क्यों गिरती है? जब पानी आता है सैलाब की सूरत में तो फिर गरीब की बस्ती क्यों डूबती है? अमीर का घर क्यों नहीं डूबता? अमीर के घर का पानी का जो रुख है वो अगर अमीरों, वढेरों और इस तरह के फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ अगर आ भी जाए, तो ये लोग पानी का रुख तब्दील कर देते हैं और गरीबों की बस्तियों की जानिब इस पानी को छोड़ देते हैं। तो ये इनकी अपनी एक शेयर नेग्लिजेंसी है, ये इनकी अपनी एक फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है, ये इनकी अपनी एक पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले लोग हैं, और इसको मैं एक गैर इंसानी और फेरोशियस एक्ट ऑफ क्राइम के तौर पे मैं इसको लूँगा। और इसके ऊपर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी जो अपने आप को एक लिबरल पार्टी कहती है, जो अपने आप को एक लेफ़्ट लीनिंग पॉलिटिक्स की हामी है, और जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव अप्रोच की हामी है, जो गरीब और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है, क्या आगा सराज दुरानी की स्टेटमेंट के ऊपर क्या कोई एक्शन लेंगे? ये एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? कि एक्शन जिन्होंने लेना है वो बज़ाते खुद इसी जुर्म के मुर्तकिब हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट हमें मजहबी पेशवाओं की तरफ से भी मिलती है। इससे पहले थर के इलाके में मुझे ये बताएं, जो गरीब जो उसको तो रोटी की ही सारी ज़िंदगी फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपनी रोटी कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, अपने बच्चों का पेट पालेगा कैसे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वो तो बेचारा सोचने से भी अब कासर हो चुका है। और वो गुनाह क्या करेंगे? गुनाह तो इन्होंने किया जिसका बोझ जो है वो गरीब अवाम पे पड़ रहा है। गुनाह तो इस अशराफिया का है, सारी की सारी जो पॉलिटिकल एलीट है, और इसमें मिलिट्री एलीट भी शामिल है। गरीब का टैक्स पेयर के ऊपर ये महल्लात बनाते हैं, और फिर जब उनके कच्ची बस्तियां जब कुदरती आफात का वो डूबती हैं, तो फिर ये कहते हैं कि गुनाहों का नतीजा ये गरीब के जो ज़ख्म है उसके ऊपर ये तेल छिड़कने के मुतरादिफ है ये चीज़। और इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती, तो मेरा ख्याल है कि लोकल जो बासी हैं, जो पिसा हुआ तबका है,
ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر اپنا سخت سے سخت پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے۔ میں آپ کے اس سوال کے اوپر اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنی اوپینین بھی میں نے دے چکا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو ختم ہونا چاہیے۔ ادروائز یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کو 75 سالہ تاریخ میں جس طرح اس نے روند کے رکھا ہے، یہ آگے بھی ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اور مقدر انہی لوگوں کے ہاتھوں ہم روتے رہیں گے، اور اپنی بھٹکتی ہوئی زندگی کو ہم تلاش کرتے رہیں گے، لیکن ہم ایسے بھٹکیں گے کہ ہمیں اپنا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ خدا حافظ۔